और जी वेलकम बैक। और हम फिर हाजिर हैं आपके साथ जी उठा पाकिस्तान। और मेरे साथ है बहुत ही दो ज़बरदस्त मेहमान। सीरियसली बताऊं, इनके साथ जब मैं होती हूँ ना तो बहुत ही मज़ा आता है। एक से तो मैं अभी पहली दफ़ा मिल रही हूँ, लेकिन एक मेहमान है जो हमारे हर दिल अजीज़ बड़े प्यारे दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे जो है आपको बताते हैं हर्ब्स के हवाले से बहुत सारी बातें। डॉक्टर शाह नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वैसे लेडीज़ फ़र्स्ट होता है, लेकिन मैंने आपको इसलिए फ़र्स्ट किया क्योंकि जो दूसरी मेहमान हैं उनसे तो अभी फ़र्स्ट टाइम मेरी नहीं, बहुत मुलाकात हुई है, शुक्रिया आपका। लेकिन आपसे तो नहीं, उनसियत होती है, एक होती रहती अपनायत बहुत। होती हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी आपसे मैं अभी दो दो बातें करने वाली हूँ। जी, जी, ठहर बिल्कुल। जाएं आप, आपने जो आके बात बोली है ना, मतलब आप जो है ना ख़वातीन से ना जो है ना नंबर लेना चाहते हैं ऊपर, ठीक है? तो ये इस चीज़ का साथ देने के लिए मेरे साथ डॉक्टर निदा है, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और जनरल फिजिशियन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल, भाई बिल्कुल। आज ना हमने मुकाबला करना है शाह साहब से, मिलके, ठीक है ओके। ना? इन्होंने आके बोला कि मैं आप दोनों से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ। भाई ये तो फिर लड़कियां फिर क्या कहेंगी? मुझे बताएं निदा, क्या आपको होगा फिर पता है हमारा? मर्द आजकल ज़्यादा खूबसूरत बनने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, और उम्र कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात ये है भी अच्छी बात है है। ना? थोड़ा सा इनको अब करने दें, तो क्योंकि हम कह हमने दें। हाँ, अच्छा चलें, शाह खुश कर साहब दें। आप हमसे बहुत अच्छे लग उम्र रहे कम करने की क्या ज़रूरत थी? मैं अभी भी 19 साल का हूँ। देखा? हैं। उम्र तो कम वैसी है इनकी। अच्छा ये बताएं कि आप हमसे जो है ज़्यादा अच्छा लगने का मतलब इसमें राज क्या है, पहले ये बताएं। देखिए, आप लोग लगा रहे थे तकरीबन मेकअप रूम में आधा घंटा। हाँ हाँ। अगर एक 10-15 मिनट मैंने लगा लिए तो क्या होगा? अच्छा चले, अब तो ये मेरा भी हक बात है। बनता है। कल से हम जो है ना दो दो मिनट लगाए खाली तैयार होने में, फिर मुकाबला करेंगे शाह साहब से, देखते हैं फिर कौन ज़्यादा जीतेगा। अच्छा ये बताएं कि आपका हमेशा से माशाल्लाह से जीटीवी से एक बड़ा अच्छा एक रिश्ता रहा जी, है। जी। और अब टीम माशाल्लाह मैं सही बताऊं, लवली टीम, बहुत ही सब बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ, जो मतलब स्टार्टिंग में भी हमने आए और काशिफ भाई से भी मुलाकात हुई, तो बहुत एक अच्छा जो है ना हमारा एक सिलसिला रहा है। बस अब ये कि अब बाकी टीम मेंबर्स भी हमारे साथ जो कैमरा पर होते हैं, बिहाइंड द सीन है, उनसे मुलाकात होगी। आपकी तो होती ही रहती थी जी, सही मुलाकात। बात है। तो ये बताएं कि अब आपको जो है मेरे साथ भी ऐसा एक नया चेंज आएगा तो कैसा रहेगा? नाज़िया, एक चीज़ बताऊँ आपको कि जब मैं यहाँ आता हूँ ना, तो यकीन कीजिए मैं एक समझ लें अपनी टेंशन बाहर रख के आ जाता हूँ। एक घर हाँ जैसा माहौल मिलता है यहाँ पे, चाहे वो कैमरामैन हो, डायरेक्टर साहब हों, प्रोड्यूसर साहब हों, या यहाँ की शायद तरबियत ही ऐसी है कि हर एक इंसान इज्जत देता है, एक अपनायत से मिलता है, प्यार से मिलता है। तो बंदा कहता है यार मैं यहीं बैठी हूँ। बिल्कुल। अच्छा और एक यहाँ पे सीखने को भी मिलता है, जैसे आप बैठी हैं, आपसे हाँ मैं हाँ सीख रहा हूँ। आपसे पहले भी होस्ट थे, उनसे भी मैं सीखता रहा हूँ। दूसरे चैनल्स पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी होस्ट से हम सीखते हैं। तो एक अल्फाजों का इस्तेमाल जो आपका होता है वो ज़रा सा डिफरेंट होता है और और अच्छा हम लगता है हमें। आपसे सीखते हैं बहुत नहीं, कुछ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि हम जब अपने गेस्ट से जो है ना बातें बहुत सारी, मैं भी इंट्रो में भी यही कह रही थी कि हम जो कह रहे होते हैं ना, हम जो बताते हैं, फिर वो लोगों तक बात पहुंचती है और फिर वो कुछ अप्लाई भी करते हैं और कुछ उससे आगे और भी पहुंचाते भी। तो ये अच्छी चीज़ है, लोगों को नॉलेज होना ज़रूरी बिल्कुल, है। क्यों बिल्कुल, निदा, क्या बिल्कुल, कहती है बिल्कुल आप सही कह रही हैं। डॉक्टर निदा? हाँ। यस। मेरा भी लाइक मैं और मॉर्निंग शोज़ पे भी आती हूँ, यहाँ भी आती रही हूँ। तो मेरा अपना ये होता है कि मतलब इससे इंटरेक्शन जो मीडिया के थ्रू इतना इतना पावरफुल ये एक एजेंट बन चुका है मीडिया, इसके थ्रू हम बहुत सारी बातें क्लियरली मरीज़ों से भी कह सकते हैं, आम आवाम से कह सकते हैं, बड़ा मज़ा आने लग जाता है। मतलब एक होता है क्लिनिक पे प्रैक्टिस करना और एक होता है मीडिया के थ्रू बात करना। इट्स डिफरेंट इट्स एंड डिफरेंट। इट्स वंडरफुल रियली, बिल्कुल। तो आई और लाइक आप इट। यहाँ पे जो कह रहे होते हैं ना, वो अक्सर औकात क्लिनिक पे आप तो एक एक जो पर्टिकुलर बीमारी होती है हाँ, उसके हवाले से आप हाँ, बात कर रहे होती हाँ, हैं या उस पेशेंट के हवाले से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये होता है कि एक टॉपिक होता है और उस पर फिर आप हज़ारों लोगों को नॉलेज देते हैं और एग्जैक्टली। बेहतरीन ये चीज़ होती है। लेकिन ये है कि दोनों डॉक्टर से मैं एक ही बात यही कहूँगी कि आप लोग जो है अपने कहते हैं ना काम को थोड़ा सा ना वो कर रहे होते हैं कि पेशेंट कम है हमारे पास, क्योंकि आप पहले उनको रेमेडीज दे देते हैं कि बचना कैसे है। हाँ, तो ये एक बड़ी बात होती है कि आप लोग खुद अपने काम को जो है वो चीज़ को एग्जैक्टली, बोझ आप को एक कम करें, हाँ बोझ अवेयरनेस को उसे अवेयरनेस दें। देने के बाद सीरियसली अवेयरनेस आती है, लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। मैं एग्जैक्टली। आजकल एक चीज़ पे बड़ा जोर डाल रही होती हूँ, दोनों से ही मैं बात करूँगी कि दरख्त उगाने पर, कि दरख्त ज़रूर उगाएं। इससे तो हज़ार बीमारियाँ, हज़ार मेंटल स्ट्रेस, हज़ार चीज़ें आप लोग की जो है वो सही हो जाएंगी। तो ये एक छोटी सी बात है। अब कोई देख रहा होता है तो उसको फॉलो करता है, वो अपने घरों को पूरा जो है वो ग्रीन करना शुरू कर देते हैं। ये एक अच्छी बात है, मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ आगे। नाज़िया, एक चीज़ तो मैं बता दूं,
आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ हर्बलिस्ट। हर्बलिस्ट, यस ठीक है ना। हाँ। एक दूसरी चीज़ ये है भाई कि हम जो तो आपको सारी जिंदगी डॉक्टर शाहनज़ीर बोलते आए हैं। हकीम शाहनज़ीर। हाँ। लेकिन ये है कि जिस तरह आप दरख्त की बात कर रहे हैं, दरख्त हर घर के आगे भी होना चाहिए और आम तौर पे भी दरख्त लगाने चाहिए। उसकी मेन वजह ये है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, वॉक करते हैं, बाज़ लोग पार्क नहीं जा सकते हैं, वो गली में ही वॉक करते हैं। तो गली में ही वॉक करते हैं, अगर पौधे लगे हुए हों तो आपको बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाता है, अगर वो आप 6 बजे के टाइम पे आप वॉक करेंगे। और साथ में वॉक करने से एक इजाफी खूबी ये होती है कि आपको विटामिन डी भी मिल रहा होता है, स्ट्रेस लेवल नीचे आता है, आपकी नींद भी बेहतर हो जाती है। आप थकते हैं, आप घर जाते हैं, तो वॉक कम से कम 2 घंटे पहले, खाना खाने से पहले करते हैं और खाना खाने के 2 घंटे बाद बेड पे जाती हैं, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो इसलिए आपकी फिजिकल जो फिटनेस है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है और आप एक्टिव होना शुरू हो अच्छा ये जाते हैं। बताएं कि खाने के बाद, अभी कॉलर भी है, उनसे बिल्कुल अभी बात करते हैं, लेकिन खाने के बाद फौरन वॉक नहीं करनी नहीं, चाहिए? खाने के बाद वॉक नहीं करनी चाहिए, एक 40-50 कदम चल लेना चाहिए अच्छा, ताकि चलना हजम चाहिए, हो वो जाए। जो तेज वाली वॉक है वो नहीं नहीं, करनी वॉक चाहिए। नहीं करते। ओके, चलिए सही, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं एहसन अर्ज कर रहा था कराची से। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। आपको देखा, मेरा ख्याल है आप शायद नाजिया नाम है, आप पहचानती हो, पहले भी जी, या जी। बहुत पहले आप एक चैनल पे थी, एहसन में कॉल करता था लाइव। मे बी वक्त की बात कर रहे हैं या कौन सा चैनल पे? पीटीवी पे? टीवी चैनल मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल हकीम साहब तशरीफ रखते हैं और बहुत जी, जी, अच्छा जी, बता जी, रहे हैं। मेरा सवाल बिल्कुल। ये है कि देखें, आजकल बहुत बारिशें हो रही हैं और मौसम भी अजीब सा हो गया, एकदम से चेंज हुआ, इंतहाई शदीद गर्मी के बाद, और गीला सा एक एनवायरनमेंट है, वेट जिसको कहते हैं, और उसमें खाने पीने के रूटीन में भी लोगों के तब्दीली आई है। यानी जो फ्राइड गज़ाएं खाते थे, एग वगैरह, या ऐसे खाने जो चिकनाई वगैरह के होते, तो मैं हकीम साहब से दरखास्त करूंगा जो 40 से अबव लोग हैं खासतौर पर, या दीगर जो मुख्तलिफ पेशेंट, ब्लड प्रेशर, शुगर या हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस के, उनके लिए इस नाश्ते में और दोपहर के खाने, खासतौर पर रात के खाने में, इस मौसम में बरसात का जो अभी चल रहा है, क्या सजेस्ट करेंगे गज़ाएं? खासतौर पे ऐसी सब्जियों में, या दाल चावल वगैरह खा सकते हैं, या गोश्त वगैरह ले सकते हैं, तो इस वजह से खासतौर पर नाश्ते में जो फ्राइड एग वगैरह सही है, खाते मतलब हैं, पूरे ये पूरा थोड़ा ओवरऑल जरूर डाइट बता के दें। हवाले से ही ना? ठीक है जी, डाइट सही के है। हवाले से पूरा बता देते हैं, ठीक है ठीक है। स्पेशली मौसम बरसात में कि क्या खाना चाहिए कि आप सुकून में रहें, सही रहें, कोई सब बीमार चीज़ें ना खा हो? सकते हैं, सब चीज़ें खा सकते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको हर चीज़ मिल रही है। आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, आप टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, भिंडी, तुरई, ये अरवी, इसका इस्तेमाल करें, जो कि आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत बेहतर है, हाजमे के लिए भी बहुत बेहतर है, और ये बेऐब सब्जियाँ हैं। बाकी जैसे आलू, गोभी, ये चीज़ें थोड़ा बादी होती हैं, गैसेस बहुत करती हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं करेंगी। और जो भी चीज़ खाएं अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। और साथ में जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट अगर आप करते हैं, अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो अच्छी बात है, आप 1 गिलास दूध पिया करें, साथ में 2-4 खजूरें खाया करें, एक आध कोई सा भी कोई जूस रख के इस्तेमाल करें, ठीक तो है। इससे अच्छा, वो बेहतर ब्लड प्रेशर वगैरह कोई के नहीं। हवाले से भी बात कर रहे थे कि क्या खाना चाहिए, तो इस पे भी हम बात करते हैं और डॉक्टर निदा से भी हम बिल्कुल पूछेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। और हमारे साथ आज मौजूद हैं हकीम शाहनज़ीर साहब और साथ ही डॉक्टर निदा भी हैं। डॉक्टर निदा अब हमें बताएंगी थोड़ा डाइट के हवाले से। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है माशाल्लाह से, हो रही है और आगे भी प्रिडिक्शन है पूरे हफ्ता होती रहेगी। तो एक कॉल भी आई थी हमें डाइट के हवाले से, थोड़ा सा डाइट के हवाले से बताएं कि इस मौसम में क्या डाइट लेनी चाहिए और बाहर के खानों से कितना हमें जो है ना परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, देखो, बाहर के खानों से तो हम सबको ही परहेज करना चाहिए, वैसे भी करना जैसा भी मौसम हो। जैसा भी मौसम हो, ठीक है। वजह भी बता देना साथ वजह साथ। ये है कि ये जो बाहर के जंक फूड्स और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनसे सबको पता है कि मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। तो ये मौसम से रिलेटेड तो है ही नहीं। अच्छा, मौसम से रिलेटेड ये ज़रूर है कि हम इंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। बारिश हो रही है तो चाय पी रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, ठीक है। दीज आर समथिंग, वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हेल्दी नहीं है मगर हमारे स्ट्रेस को रिलीव करती हैं। लोग चाट खाना शुरू हो जाते हैं, पानी पूरी, तो ऑब्वियसली यू कैन ईट, बट ये देख लें कि आप किसी अच्छी जगह से, और कंटामिनेशन ना हो उसमें, पानी ठीक हो। लोग जैसे बाहर जा रहे होते हैं ना, जब बारिश होती है तो सब बाहर निकल जाते हैं कराची वाले और घूम फिर रहे होते हैं, तो वो ज़रा आउटिंग ज़्यादा हो रही है तो खाने भी ज़्यादा खा रहे होते हैं। तो बस ये देख लें कि सफाई
और बहुत सारी ऐसे ऐसी भी जगह मैंने हैं। देखा पकोड़े समोसे तो नॉर्मली लोग खा रहे होते हैं, हाँ, चाहे लेकिन जितने वो भी जो oil पानी वाले पूरी होते और हैं ये सारी वही। चीज़ें होती हैं ना, वो उसमें उस पे पानी जरा वाला, आप उस ये पे कहने ज़रा की हल्का हाँ। हाथ, और देख के कि ये जगह जो है ना, आजकल ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पानी भी वो लोग जो है ना बहुत अच्छा वाला इस्तेमाल करते हैं, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि एंजॉयमेंट अपनी जगह है, हाँ। तो वो हमने करनी मतलब करनी आप है। भी खाती रहती हैं इसका मतलब मैं कभी-कभी? खाती हूँ, हाँ मैं खाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, पेट खराब होने के मसाइल होते हैं, और फिर आगे जाके गैस्ट्रोएंटराइटिस और ये सारी ये चीज़ें सारी होती हैं। चीज़ें और ये actually बारिश आ के जाए। बाद आती, मच्छरों से बचें, हाँ। क्योंकि फिर वो मलेरिया और ये सब आना शुरू हो जाएगा, डेंगी ठीक है। अनफॉर्चुनेट। फिर कराची में मौसम के साथ साथ वायरसेस और बैक्टीरियाज भी आना शुरू हो जाते हैं, तो इन चीज़ों से ज़रा बचें, मच्छरों से, और ज़रा बाहर के खाने से, और देखें कि बाहर का खाना हेल्दी हो आपके लिए। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी टिप तो बताएं शाह साहब कि जैसे मच्छर जो है वो घर में ना आए, कोई ऐसा कोई टोटका कोई चीज़ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर निदा की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि मलेरिया, टाइफाइड ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बाहर की चीज़ें खाने की वजह से और मच्छर की वजह से भी, लेकिन एक चीज़ और हो जाती है, हेपेटाइटिस ए। ये भी बाहर की चीज़ें खाने से होता है, तो कोशिश कीजिए बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, घर की चीज़ों को ज़्यादा अच्छा, इस्तेमाल कीजिए। हेपेटाइटिस ए के हवाले से एक सवाल है मेरा कि क्या ये कोई जरासीम है जो खाने के अंदर मौजूद होता है जिसकी वजह से हमारे अंदर जाएगा और ये हो जाता है? देखिए, क्या वजह क्या होती है? जी, ऑयली ग़िज़ाएँ और कुछ बैक्टीरियाज आने के बाद जो है लीवर आपका फैटी हो जाता है, जो कि हेपेटाइटिस की सूरत इख्तियार कर लेता है, जो कि दवाओं से इसकी ठीक होने के चांसेस है। सी और बी हेपेटाइटिस जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, बाकी ए, ई, डी ये ठीक होने के चांसेस होते हैं दवाओं के ज़रिए। आजकल तो बी और सी का भी इलाज आ चुका है, अगर आप अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें तो। लेकिन महंगा इलाज जी है। हाँ, महंगा इलाज है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है पेमेंट नहीं होती है। वही मैं कहती हूँ ना कि क्यों इलाज ही अल्लाह क्यों ताला कराएं? डॉक्टरों हो से ही ना दूर रखे, पहले हम आपको तो ये ये दुआ वाली करते चीज़ हैं है, हमसे बिल्कुल भी हाँ। दूर रखे सबको। लेकिन ये है कि आप पानी साफ सुथरा पिएं, आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करें तो आप दवाओं से भी दूर हो जाएंगे, बीमारियों से भी दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। एक सवाल आपका था कि हाँ, वो हाँ। मच्छर, ठीक है, आप घर में कलौंजी और अजवाइन इन दोनों को मिक्स करके इसकी धुनी दें आप, तो आपके घर में मच्छर नहीं आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कलौंजी और अजवाइन की सिर्फ हाँ, धुनी ये देते उनके हैं। लिए भी बेहतर है, और जिनके घर में खटमल बहुत ज़्यादा हाँ, आ रहे हैं हाँ, ये हाँ। उसको भी भगा देती है। अच्छा, बड़ा अच्छा इसका मुझे एक याद आया है, एक इसी तरह ही मैंने ना इसका वो पीस कर इसको रखा हुआ है। हाँ। तो बस उसको कोयले के ऊपर ऐसे डाल दें तो डाल वो दें, धुआं निकलेगा, निकल- जलेगा तो बस सही है, उसकी खुशबू से ही ज़बरदस्त भाग है। जाती है। वो तो फिर तो ज़बरदस्त हो हाँ, गया, तो हाँ। बहुत अच्छा है। तो इससे ये ना मच्छर आएंगे और ना खटमल आएंगे। और कॉकरोचेस भी नहीं आएंगे। कॉकरोचेस इसका तो नहीं कह सकता, लेकिन इन हाँ, दो चीज़ों पे हमने दो चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं किया आएंगी, हुआ है। ठीक है। मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ये है कि आपके घर से जो है ना वो ये बुरी जितने इंसेक्ट्स वगैरह हैं, हाँ, ये कुछ ना चीज़ें। कुछ तो बचत बाकी हो ही जाएगी। काफूर होती है, काफूर, देसी काफूर मिलती है पंसारी के पास, वो आप थोड़ा थोड़ा सा घर के कोनों पे डाल दें तो उससे कॉकरोच वगैरह नहीं आते। फिर नहीं आते हैं, चलिए ये भी सही है। लेकिन किचन का मसला होता है ना, किचन में कैसे वो तो नहीं डाल सकते ना काफूर? नहीं नहीं, किचन में? काफूर ये खाने वाला काफूर जो है वो अच्छा, आप डाल अच्छा। सकते हैं। किचन में डाल खाने सकते वाला कैंफर काफूर भी कहलाता है, होता है? खाने वाला अलग होता है, अच्छा। फिनाइल अलग होता है। ओके, मुझे ये नहीं फिनाइल की जो गोल गोल बंटे मिलते हैं ना वो फिनाइल होता है, वो तो जहरीला होता है। एक खाने वाला काफूर होता है, वो घर के कोनों पे आप डाल लें, घर के कोनों पे उससे भी अमृत धारा भी बनता है। अच्छा। अमृत धारा जो कि दांत में गर्म ठंडा लगता हो, तो आप पंसारी के पास जाएं कि ना अमृत धारा का नुस्खा दे दें। वो पेपरमेंट यानी पेपरमेंट, कैंफर और साथ में थाइमोल, जैसे सत अजवाइन, सत काफूर और सत पुदीना, ये क्रिस्टल्स होते हैं। इन तीनों को 10-10 ग्राम मिला लें तो ये लिक्विड बन जाता है। फिर इसके 10 कतरे पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें। ये दांतों में गर्म ठंडा लगता हो, मसूड़े सूजते हो, मुंह से स्मेल आती हो, पायरिया आ रहा हो, ये उसको भी ख़त्म करता है। अरे वाह, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है वैसे। अच्छा, ये बताएं शाह साहब, आपने कहाँ से पढ़ा, आपने कब प्रैक्टिस शुरू मैंने की थी? फैसलाबाद तिबिया कॉलेज से पढ़ा है, और मैंने प्रैक्टिस जो जेन्युइन जो शुरू की है वो 2010 में शुरू की। और ये कितने साल लेकिन तक इस ये फील्ड एजुकेशन में होती है? हाँ। जो हमारी, क्योंकि हमारी पंसार का बिजनेस था, कारोबार था जड़ी बूटियों का, मेरे वालिद साहब का, तो मैं 92 से इस फील्ड में था। अच्छा, 91 में मेरी शादी हुई थी, 92 में मैं इस फील्ड में आ जी गए। हाँ। मतलब आपने पहले शादी हुई फिर मैं 9th में पढ़ रहा था जब मेरी शादी हुई, अरेंज मैरिज थी। अच्छा। हाँ, तो मैं हम छोटे मैंने छोटे थे। कहा कैसा तो नहीं लव मैरिज होगी उस नहीं वक्त? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज थी। और जब 9th में ही था, जाहिर बात है मेरी वाइफ शादी के बाद मुझे स्कूल तैयार करके भेजती थी। वो तो भी तैयार करके भेजती है। अभी मुझे यहाँ भेजती है वो तैयार करके। अच्छा जी, कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक है। नाजिया से बात कर रही हैं जी। नाजिया, कैसी हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है नाजिया, क्या कहेंगी? हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं, कोई सवाल है आपका?
जी, मेरा हकीम साहब से एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ हाँ पूछे। जी नाजिया, मेरे हस्बैंड हैं, वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, उनके जिस्म में बहुत बुरा दर्द होता है और उनको पूरी रात नींद ही नहीं आती, वो बेचैन रहते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कभी उनकी टांगों में दर्द हो रहा है, कभी उनके जिस्म में दर्द हो रहा है। तो एक हफ्ते से उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब कि किस वजह से हो रही है? अच्छा बेटा मुझे ये बताइए कि उनको कोई मैदे की प्रॉब्लम तो नहीं है, पेट में गैसेस या कोई मैदे की प्रॉब्लम हो? जी जी, मैदे की अक्सर उनको प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। चलें आपको भी बताते हैं। और कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं नहीं, करवाने कोई ना? ज़रूरत नहीं है। चलें ठीक है, अभी आपको बताते हैं। ऐसे पेशेंट का विटामिन डी कम होता है। हाँ, हाँ। और दूसरा ये है कि उनको गैसेस होती हैं, इसकी वजह से पाँव की पिंडलियों में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, जिस्म में दर्द महसूस होता है, और ऐसे पेशेंट को नेगेटिव ख्वाब भी आते हैं। अच्छा, जिनको भी ओके। पेट की ये प्रॉब्लम होगी उनको नेगेटिव ख्वाब आएंगे। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ 2-3 चीज़ें लेनी है। एक लेना है आपने पुदीना देसी, सौंफ, अनारदाना, सूखे लीमू, ये 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ दिन में 2 बार सुबह रात। ये पेट का निज़ाम सही होगा, जिस्म में से दर्दें भी ख़त्म होंगी। लेकिन हो सके तो करीबी डॉक्टर को दिखा के अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लीजिएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो यानी कमी पेशी हो तो उसकी एक मेडिकेशन होती है, वो यूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक हो फिर जाता है। सही हो जाता है। अच्छा ठीक है, और बस टाइम बिल्कुल जो है सेगमेंट का ओवर हो रहा है, तो मैं डॉक्टर निदा से भी कहूँगी आप भी कोई टिप देना चाहेंगे तो ज़रूर देते हैं। जिस तरह ये पैरों की बात करें ना, इसी तरह उसको कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हमारी है उसमें, तो वो अक्सर विटामिन डी, शुगर वाले मरीज़ और आयरन की कमी से भी होता है। मर्दों को यूजुअली आयरन की कमी पानी होती कम है, पीने से भी होता पानी, हाँ। तो और या एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल, जैसे कहते हैं ख्वाब भी आते हैं और ये सब, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये देख लेंगे कोई एंग्जाइटी तो नहीं चल रही, कोई स्ट्रेस तो नहीं चल रहा, आयरन की कमी तो नहीं हो रही, विटामिन डी की कमी तो नहीं हो रही। आयरन की कमी का भी टेस्ट होता है? आयरन का आयरन भी टेस्ट होता प्रोफाइल है? एक सीबीसी सिंपल, अगर हीमोग्लोबिन आपका कम है तो वो एक इंडिकेट करता है कि आयरन की कमी हो सकती है, तो वो भी अगर हुआ हुआ है तो काफ़ी है, अच्छा, सही है, ज़रूरी ठीक नहीं है। है। और इसके अलावा आपका खाना पीना अच्छा करें, जिसमें आयरन है, विटामिन डी है, सनलाइट है, ये सब अच्छा, expose डू यू करें। थिंक सो कि समंदर की हवा भी कुछ अफेक्ट करती है लोगों को? हवा किस सेंस में? मतलब ये कि आप जब समंदर के पास होते हैं तो आपको कोई ना कोई ये जिस्म पे अफेक्ट कर नमी रही ज़्यादा होती होती है उसमें। नमी ज़्यादा होती मे है। भी, हाँ, मैं तो समंदर के पास ही रात में रहती हूँ। नहीं, तो किसी मुझे किसी अच्छा को भी लगता कहेगी ना, किसी को नहीं, गला अगर खराब होगा, नाक हाँ, बंद एलर्जीज हो होगी, सकती तो सुस्ती काहली महसूस होती है। अच्छा, इसकी नहीं जो वजह से। जिस्म का दर्द जो होता है, जिस्म का दर्द जो है वो विटामिन डी, कैल्शियम, इन चीज़ों की वजह से जनरल अच्छा, वीकनेस शुगर होती है। अगर है तो और फिर उसका शुगर टेस्ट? अगर है तो उसको भी ये नया एक वो है कि अगर आपको नई नई शुगर हुई है तो आपको जो है ये अनकंट्रोल्ड है, आपको पता नहीं है, तो उसमें दर्दों की बड़ी कंप्लेन होती तो है। कौन कौन से दर्द होते हैं इसमें? सिंपल, मतलब पैरों का दर्द रात को, पंजों में दर्द है, ठीक है, या पूरे बॉडी में थकान और दर्द है, ये कंप्लेन बहुत होती है ये मरीजों होती को। है। हाँ, तो ये कि वही 3 मंथ्स का आपको फिर हाँ, शुगर टेस्ट HbA1c कराना है, करा 12 लें, घंटे या की फास्टिंग के RBS साथ कोई ना? आप अपने घर पे बैठ के स्टिक पे भी, अपनी स्ट्रिप पे जो टेस्ट करते हैं ना, लेकिन हर एक के पास नहीं होती आइडली, ना मशीन वगैरह, हाँ, तो नहीं करीब होगी के ना, कोई फिर भी करीब लोकल कहीं पर डॉक्टर है हो वहाँ या जाके हाँ। करवा लें, एक अंदाज़ा हो जाता है आपको। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे पैसे खर्च करें और लैब लेकिन ही वो जाएं। कहते हैं लास्ट 3 मंथ्स की आपको जो करवानी HbA1c कहलाता है, वो एक्यूरेट, द मोस्ट एक्यूरेट। लेकिन वो तो तब ना कि आपकी अगर खुदा ना खास्ता शुगर ज़्यादा आए तो आप उसको फिर एक कंफर्मेशन करवा लें। ठीक और है। अगर अब गुंजाइश का आजकल लोगों का मसला है तो करीबी क्लिनिक जाके आप जो है ना एक फास्टिंग या रैंडम ब्लड शुगर अपनी करवा लें, उससे भी एक अंदाज़ा तो आपको एक हो ही जाता अंदाजा है। तकरीबन हो जाए कि ऐसा तो नहीं हाँ, कि ऐसा एक चीज़ और होती है कि विटामिन B12, B6 कम हो रहा होता है। हमारी एक बुटियों में आती है अजगन नागौरी, ठीक है, इसको अश्वगंधा भी कहते हैं। ये आप 50 ग्राम ले लें और सफ़ेद मूसली 50 ग्राम ले लें, मिक्स करके पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। इंशाल्लाह विटामिन B12, B6 भी पूरा होगा, विटामिन डी भी होगा, कैल्शियम भी होगा, इसमें तमाम जिस्म की दर्दों को ये ख़त्म करेगी। अच्छा, B6 जो है ना, मैंने इतना ज़्यादा मतलब सुना नहीं कि इसके बारे में, इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि अवेयरनेस हो। लेकिन रेड मीट में ये पाई जाती है। और दूसरा ये है कि ये जनरल वीकनेस को दूर करती है, पट्टों की कमज़ोरी को दूर करती है ये। तो जब आपकी इसके अंदर कमी आ जाती है तो इसमें हाथ पाँव का सुन्न होना भी आता है, पूरे जिस्म में दर्द होना भी आता है, पट्टों में खिंचाव महसूस होता है, ये एक अलामत अच्छा, है। B6 का भी टेस्ट होता है कोई? हाँ हाँ, विटामिन B12, B6 का टेस्ट होता है। सब ये टेस्ट होता है। अच्छा, इसके एक और चीज़ ये भी बताइएगा कि B6 सिर्फ जो है ये मीट वगैरह में है या? विटामिन बीज जो है, B12 वगैरह, ये पोल्ट्री मीट इसमें होती हैं यूजुअली, अंडा दूध दही प्रोटीन्स में दालों में होती भी हैं, पाई दालों जाती में, ठीक है, प्रोटीन्स। तो ये आपको इनटेक अच्छा होना चाहिए। जो लोग गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो दालें खा लें मिक्स करके, हलीम टाइप का बना लिया तो वो भी उस काम चल जाता है। नहीं है अच्छा, तो लोबिया में बहुत पाया जाता है। लोबिया में बीन्स भी जैसे होता है। इस तरह की ओके, चीज़ों में चलिए, सही, होता है। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत नाज़िया, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा अगर हम यहाँ पे बातें आके। करने जाएंगे तो मेरे ख्याल में तो 2 घंटे भी इसमें तो कम होते हैं, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं बहुत सारे सवाल भी करती हूँ, मैं वो सवाल कर रही होती हूँ
जो आप करना चाह रहे होते हैं, ताकि ये पता चल सके। इवन मुझे कई चीज़ें पता भी होती फिर भी मैं कहती हूँ नहीं, सवाल इसलिए करो ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर बहुत निदा, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब और मेरी बहुत प्यारी सहेलियाँ आ रही हैं, मैं उनसे भी मुलाकात आपकी करवाऊँगी और साथ साथ आपके बड़े फेवरेट जी सितारों के बारे में कुछ मालूम करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।